हाय, स्वागत इंग्लिशा पर। मैं अक्षय। आप प्लिंथ टू पैरामाउंट जैसे इंग्लिश ग्रामर की किताब के क्वेश्चंस बनाए होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस सेशन में स्पॉटिंग द एरर नाउन चैप्टर से। बट आई कैन नॉट कॉपी ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ अदर राइटर्स, दैट्स वाई आई विल चेंज सम वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस कीपिंग द सोल सेम, राइट। अब प्लिंथ टू पैरामाउंट जैसे क्वेश्चंस, उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस का स्वाद लेंगे हमारे साथ इस सेशन में। और मेरा ये मानना है, मेरा ये आपसे कहना है कि अगर मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बता सकते हैं उसे। पर्सनली मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आप मेरे क्वेश्चंस ज़रूर बताएं, नो प्रॉब्लम। फ़िलहाल I am not licensed to copy each and every question of other writers. That's why I'll change some words और स्वाद वही मिलेगा। आइए पढ़ते हैं स्पॉटिंग द एरर चैप्टर नाउन। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम लोग 56 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे कन्फ्यूजन्स दूर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिंग है स्पॉटिंग द एरर। राइट, और चैप्टर है हमारे नाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ क्वेश्चन है, एंडरसन has read Anderson has read pages after pages of the Ramayana. Okay. इसका आंसर क्या होगा और क्या एरर है इसमें हम समझते हैं। आप गौर कर रहे होंगे कि पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ है, राइट। इसका करेक्ट फॉर्म होगा एंडरसन हैज़ read page after page of the Ramayana. अब ऐसा क्यों होगा इसका हम लॉजिक समझते हैं। एक रूल है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जैसा कि हमने यहाँ लिया है पेज आफ्टर पेज। समझिएगा, बहुत आसान है कि प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन रिपीट हो रहे हों, ओके, सेम नाउन अगर रिपीट हो रहे हों तो इन नाउन्स को हम सिंगुलर में लिखते हैं। बस यही रूल है, आप हमेशा इसे याद रखें। क्या कहा हमने कि कोई भी प्रेपोजिशन हो और उस प्रेपोजिशन से पहले और उसी प्रेपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा हो तो उस नाउन को आप सिंगुलर में लिखें, ओके। और अगर ऐसी बात, पूरी की पूरी बात, सपोज़ कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए, ओके,
अगर ऐसा फ्रेज़ सब्जेक्ट बनता है तो हम इस पूरे फ्रेज़ को सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ये ध्यान रखें आप। और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर तो इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। एक एग्जांपल भी मैं लेकर आपको समझा दूंगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एंडरसन हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण, राइट। क्योंकि आप गौर करें, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में पेजेस लिखा है और इसके बाद भी हमने पेजेस लिखा है, प्लूरल में लिखा, रॉन्ग है क्वेश्चन। हमें इसी को समझना था, इसी रूल को ध्यान में रखना था कि प्रेपोजिशन से पहले और बाद अगर सेम नाउन आते हैं तो उसे हम सिंगुलर में लिखेंगे। दैट्स वाई वी हैव करेक्टेड एज पेज आफ्टर पेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसे आप लॉजिक कह लें, रूल कह लें, जो अच्छा लगे। इसे आप लॉजिक भी कह सकते हैं क्योंकि रूल ही तो लॉजिक बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, Peterson went to the temple with his parents aunts and cousin brothers। ओके, इसमें क्या एरर है, गौर करें आप। हमने लिख दिया यहाँ पर कज़िन ब्रदर, और यही एरर है क्योंकि कज़िन मीन्स खुद ब खुद ब्रदर और सिस्टर होता है। इसे आप समझें, लॉजिक क्या है इसकी, और गौर करें तो कि कज़िन की मीनिंग या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है। ओके, तो अब बताइए मुझे, कज़िन ब्रदर कहना कहाँ तक सही है? ओके, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। उसी तरह से हम कज़िन सिस्टर भी नहीं कह सकते। ओके, ये भी रॉन्ग है। अब आप खुद ही समझें कि मैं, देखिएगा, ऐसा कह सकता हूँ क्या, फादर पापा? ये बेतुकी बातें हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ऐसा हम कह सकते हैं मदर ममा? इट मेक्स नो सेंस। ओके, अब आप समझ गए होंगे। इसलिए सिंपली हमें कहना चाहिए, अगर इसका हम आंसर लिखें तो आंसर होगा पीटरसन went to the temple या चर्च, कहीं भी गए हैं पीटरसन, with his parents, aunts and cousins। ध्यान रहे, क्यों cousins? क्योंकि हमने प्लूरल वर्ड कज़िन ब्रदर्स को हटाया है। ध्यान रखें आप, आपने किसी प्लूरल नाउन को हटाया है, इसलिए आप यहाँ एक प्लूरल नाउन लिखेंगे। दिस इज़ द रूल। ओके, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़,
अज्ञाथा takes pain over her work। अभी जो आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे वो लाजवाब होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल पर आप जो भी सीखते हैं वो बहुत ऑथेंटिक सीखते हैं। आप उसे किसी भी डिक्शनरी से, किसी भी बुक से रेफ़र कर सकते हैं, और याद रहे अच्छी बुक से। ओके, आइए, इसमें बहुत समझने की चीज़ है, कमाल का क्वेश्चन है ये। लॉजिक बाद में, आंसर देख लें कि हमने लिखा अगाथा, या इसे आप पढ़ें अज्ञाथा टेक्स पेन। ओके, हमने पेन लिख दिया। क्या ये करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं? इसको हम समझेंगे। सिंपली पेन की मीनिंग होती है दर्द, लेकिन हमें इसका आंसर लिखना चाहिए अज्ञाथा टेक्स पेन्स। गौर किया आपने? ओवर हर वर्क, राइट? सिंपली अगर हम लॉजिक देखें इसकी, तो आप ये ध्यान रखें कि पेन की मीनिंग क्या है? दर्द। तो अज्ञाथा दर्द लेती है अपने कामों को करने में, ये कोई मीनिंग नहीं है। बल्कि यहाँ पर देखिए, आप एक फ्रेज़ लिखा हुआ है टेक्स पेन, तो टेक्स या टेक पेन्स होना चाहिए। इसकी कुछ मीनिंग है, इसे हम समझेंगे बस अभी तुरंत। इससे पहले आप समझ लें बी एट पेन्स टू डू समथिंग, इसकी आखिर क्या मीनिंग है? क्या कहा मैंने? एक फ्रेज़ की हम बात कर रहे हैं, बी एट पेन्स टू डू समथिंग, कि किसी चीज़ को आप अगर कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा कहते हैं कि बी एट पेन्स टू डू दिस, सपोज, तो पहले इसकी मीनिंग देख लें आप क्या है। इसकी कुछ मीनिंग इस प्रकार है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, राइट? अब जो दूसरा फ्रेज है हमारे पास, टेक पेन्स टू डू समथिंग, इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं हम, टेक ग्रेट पेन्स भी कह सकते हैं आप, ये भी करेक्ट है। टेक ग्रेट पेन्स टू डू समथिंग, अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, टेक पेन्स टू डू समथिंग। अगर ये नहीं कहने का मन है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, गो टू great pains to do something, या आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं, go to pains to do something। अब इन सब की क्या मीनिंग है आखिर? हमने कह तो दिया ऐसा। इसकी मीनिंग है to make a lot of effort to do something। What? To make, वाह बड़ा स्टाइलिश ये लिखा गया, a lot of effort to do समथिंग। एक्चुअली इसकी मीनिंग ये है, जैसे आप किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप इन एक्सप्रेशंस को कह सकते हैं सिंपली, क्या कि टेक ग्रेट पेन्स टू डू समथिंग, या फिर टेक पेन्स टू डू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आई टुक ग्रेट पेन्स टू पेंट द वॉल्स, कि कुछ दीवारें हैं मैंने उन्हें रंगने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया. ओके, सो इट मीन्स आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पेंट द वॉल्स. इसकी ये मीनिंग नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा दर्द उठाया दीवार को रंगने में. समझ गए? तो इन दोनों फ्रेजेस को आप अच्छे से याद रखेंगे और दोनों ही फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं. दैट्स वाई वी हैव टू से हियर अगाथा टेक्स पेन्स ओवर हर वर्क. मीन्स अगाथा अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है, अपना हर संभव प्रयास करती है. ओके, आपने देख लिया. बी एट पेन्स टू डू समथिंग मीन्स टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग. टेक ग्रेट पेन्स टू डू समथिंग, टेक पेन्स टू डू समथिंग. गो टू ग्रेट पेन्स टू डू समथिंग, गो टू पेन्स टू डू समथिंग. लगा ना अच्छा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर put forward a number of criterions for the post. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें. आइए पहले हम सीख लेते हैं. वर्ड है हमारे पास क्राइटेरियन. ओके, प्रोनाउंसिएशन सुना आपने अभी, क्राइटेरियन. ये शब्द एक नाउन है और ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है इंग्लिश में. और ग्रीक में इसकी स्पेलिंग थी कुछ ऐसे, KRITERION. ओके, और आप गौर करें सिर्फ और सिर्फ के और सी में अंतर आया है, बाकी सेम है सब कुछ स्पेलिंग. इसकी मीनिंग है फॉर मीन्स ऑफ जजिंग. ओके, और कभी भी क्राइटेरियन वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो यूज़ होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी डिसीजन से संबंधित सेंस में यूज़ होगा, या फिर आप कोई जजमेंट ले रहे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होगा, या फिर इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है. ठीक है, सबकी मीनिंग कहीं ना कहीं डिसीजन लेने से है. अब बात कमाल की क्या है कि सबसे पहले हमें रूल जानना होगा अ नंबर ऑफ का. ओके, गौर करें आप, अ नंबर ऑफ की मीनिंग होती है मिनी. ठीक है, या कह लें इसे अ लॉट, बहुत ज़्यादा. तो आप गौर करें कि मिनी के बाद हम कैसे नाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन का. फॉर एग्जांपल मिनी बुक्स, ओके, मिनी पेन्स, मिनी मेन. तो उसी तरह से अ नंबर ऑफ के बाद भी हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा. ओके, तो हम कहेंगे यहाँ पर अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया. क्या कहा हमने? अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया. तो क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, ये ध्यान रखिए. और हमें क्यों लिखना पड़ रहा है यहाँ क्राइटेरिया? बिकॉज क्वेश्चन में अ नंबर ऑफ शामिल है और अ नंबर ऑफ के बाद हमें प्लूरल लिखना चाहिए. तो गलती से क्राइटेरिया ना लिखकर रॉन्ग प्लूरल वर्जन लिख दिया गया क्राइटेरियंस. आपको रॉन्ग वर्जन लिखकर अंदाज़ा दे दिया गया कि प्लूरल यूज़ होगा यहाँ पर. लेकिन आप अगर प्लूरल फॉर्म इसकी एग्जैक्टली नहीं जानते कि कौन सा वर्जन करेक्ट है तो आप कैसे लिखेंगे? यानी इसके हमें करेक्ट प्लूरल फॉर्म को जानना होगा. दैट्स वाई वी कैन से हियर द ऑफिसर
put forward a number of criteria for the post. This should be correct. ओके अब हमारे पास जैसे एक वर्ड है, आप यहाँ ध्यान रखें, लाइक आपने पढ़ा भी होगा, इसे खुद पढ़ें। पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल क्या होगा? सिंपली हमें ON को इरेज करना है यहाँ से और हमें अंत में ए लगाना है। नाउ इट इज़ प्लूरल। तो जिस भी नाउन के अंत में ION आए, लाइक क्राइटेरियन, माइटोकॉन्ड्रियन, इस तरह के फैशन में, और वो ग्रीक लैंग्वेज से आया हो, तो उसके प्लूरल आप ON को हटाकर ए लगाकर बना सकते हैं। इतनी सारी जानकारी इसमें है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक बात ध्यान में रखें कि क्राइटेरियन की मीनिंग होती है, अगर आप मीनिंग पर जोर देते हैं तो इसकी मीनिंग है स्टैंडर्ड। ओके, जिसे आप पैरामीटर भी कहते हैं। और ध्यान रखें कि ये स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं किसी डिसीजन को लेने में मदद करेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड हैं ये। इसलिए हमने कहा कि क्राइटेरियन या क्राइटेरिया की मीनिंग डिसीजन या फिर जजमेंट या फिर इवैल्यूएशन के सेंस में, के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल में आता है। और गलती से लोग मिसकॉन्सेप्शन के कारण क्राइटेरियन की जगह क्राइटेरिया लिख देते हैं और क्राइटेरिया की जगह क्राइटेरियन लिख देते हैं। लेकिन आमतौर पर जहाँ क्राइटेरियन लिखना चाहिए वहाँ क्राइटेरिया ही लिख देते हैं। रीज़न, क्राइटेरिया वर्ड वाइडली यूज्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में देखा जाता है, इसलिए लोग समझते हैं कि क्राइटेरिया ही होगा। प्रोनाउंसिएशन पर गौर कर लें एक बार। क्राइटेरियन, ओके, क्राइटेरिया। और अच्छे से अगर सुनेंगे आप तो ये था नॉर्मल में थोड़ा सा अच्छा, शुद्ध वाला सुने। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, अ साउंड आता है बीच में। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ओके, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5। The 5th question is, I like the poetries of William Wordsworth and जॉन कीट्स। मैं इन दोनों कवियों की कविताओं को पसंद करता हूँ। गौर किया आपने, कविताओं को पसंद करता हूँ। ठीक है, हिंदी में हम कह लेते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश में कविताओं, इस मीनिंग को यानी कि प्लूरल की मीनिंग को बताने के लिए हमारे पास प्लूरल में ही कोई वर्ड है, लाइक पोइट्रीज़? तो आइए हम पोइट्रीज़ वर्ड के बारे में पूरी बात समझें पहले। पहली बात कि पोएट्री वर्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अनकाउंट नाउन, ये एक सिंगुलर नाउन है। और ध्यान रहे, हमेशा ही सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है। जब हमने कह दिया कि हमेशा ही सिंगुलर में इस्तेमाल होने वाला नाउन है, तो बताइए इसका प्लूरल फॉर्म कहाँ से संभव है? रॉन्ग, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते। इसलिए पोइट्री वर्ड का पोइट्रीज़ लिखना ये गलत है। राइट, अब हमें सिंपली कहना होगा, आई लाइक द पोइट्री ऑफ William Wordsworth
and John Keats. ये करेक्ट, ओके। और अगर आपको पोइट्री वर्ड का प्लूरल लिखना ही है तो आप इसे ऐसे लिखें, एक फ्रेज़ का इस्तेमाल करें। अगर सिंगुलर मीनिंग देनी है इसे तो भी फ्रेज़ लगा सकते हैं, और अगर सेंस ऑफ प्लूरलिटी देनी है तो भी फ्रेज़ लगा सकते हैं। फ्रेज़ है हमारे पास अ पीस ऑफ पोइट्री, ओके। अगर आप ऐसा कहते हैं अ पीस ऑफ पोइट्री तो इसकी मीनिंग है एक कविता। अ पीस ऑफ लगाना है आपको, डन। तो इससे हम सेंस ऑफ सिंगुलरिटी देते हैं पोइट्री वर्ड में। और अगर इसी वर्ड को रखते हुए पोइट्री वर्ड ही रखना है, लेकिन पोइट्रीज तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म इसका पॉसिबल है नहीं, डायरेक्ट प्लूरल नहीं पॉसिबल है, लेकिन फ्रेज़ की सहायता से हम इसे प्लूरल कह सकते हैं। तो अव का अव रहने दीजिए, और मैं कहता हूँ कि अ बुक का प्लूरल क्या होगा? बुक्स। अ पेन का प्लूरल पेन्स। अ टेबल टेबल्स। अ डोर डोर्स। तो उसी तरह से अ पीस का प्लूरल क्या होगा? पीसेस। बस हो गया रेडी। हमने ए पीस की जगह पर क्या लिखा? पीसेस। सो अ पीस ऑफ पोइट्री मीन्स अ पोम, और पीसेस ऑफ पोइट्री मीन्स पोम्स। इसलिए इसी चीज़ को आप अलग तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। अ पीस ऑफ पोइट्री मीन्स अ पोम, ओके, एंड पीसेस ऑफ पोइट्री मीन्स मेनी पोम्स। तो सिंपली इसे आप यहाँ पोम्स लिख लें, और एक ही जगह पर मेनी भी लिख सकते हैं जब आपको मन हो, जैसे सेंटेंसेस हों। तो इससे हम क्या समझते हैं कि पोइट्री को आप पोम भी कह सकते हैं, क्योंकि पोइट्री की मीनिंग होती है पोम, ओके। अगर मैं ऐसा कहूँ आई रेड अ पोइट्री, तो आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, यानी आप ऐसा नहीं कह पाएंगे आई रेड अ पोइट्री। सपोज़ मैंने ऐसा कह दिया तो ये गलत है। मैं या तो इसे ऐसा कह सकता हूँ सबसे पहले कि अगर आपको ए रखना है तो ए आप रखें, और पोइट्री को आपको चेंज करना होगा, आई रेड अ पोम, ये करेक्ट है। या फिर आई रेड, और पोइट्री वर्ड भी आपको रखना है, प्लस ए लेटर को भी रखना है। आप पोइट्री वर्ड भी रखना चाहते हैं और ए को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको पीस ऑफ लगाना है, यानी कि अ पीस ऑफ, जैसे कि मीनिंग फिर आएगी सिंगुलर की। लेकिन पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोइट्री के पहले तो ए एन नहीं लगा सकते ना। दिस इज़ द टेक्निक। सो आई रेड अ पीस ऑफ पोइट्री या फिर आई रेड अ पोम, बोथ आर करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सेशन को जारी रखते हुए। आज हमने 5 क्वेश्चंस किए पूरी लॉजिक के साथ और अच्छी अच्छी बातें सीखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और सीखते रहेंगे। औरों को भी सीखने में मदद करें। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच टू बी विद अस। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।